ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे जंपिंग स्टेटमेंट्स और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ दिस जंपिंग स्टेटमेंट्स। कैसे आपको सॉल्व करना रहेगा, ये जब भी एग्जामिनेशन में अगर आया कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जंपिंग स्टेटमेंट्स, तो आपको तीनों लिखना पड़ेगा। कौन कौन सा? आपको गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू, ये तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन करनी रहेंगी जब भी आपको अगर जंपिंग स्टेटमेंट आपसे पूछा एग्जामिनेशन में। तो सो क्लास ये 7 मार्क्स के लिए आ सकता है कि बोलेगा प्लीज एक्सप्लेन जंपिंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू एक ऐसा स्टेटमेंट्स होता है, देखो समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू स्किप अ पार्ट ऑफ लूप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाता है कि हमको किसी लूप जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ पार्ट को हमको लीव करना पड़ता है एक स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा। तो बेटा वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कंटिन्यू यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखो मैंने एक व्हाइल लूप लगाया है ना, स्टेटमेंट्स लिखा 1 2 3 और यहाँ पे लिखा कंटिन्यू, कोई स्पेसिफिक कंडीशन लिया। मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा। तो जैसे कंटिन्यू आएगा वो नीचे नहीं देना, कहाँ वापस भेजेगा? इसके इटरेशन लूप के पास भेजेगा वापस। कहाँ भेजेगा? लूप के पास। जरूरी नहीं सिर्फ व्हाइल हो, यहाँ पे आप चाहे तो डू व्हाइल, व्हाइल फॉर लूप जो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत। या फिर आप कोई स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक स्पेसिफिक कंडीशन, एग्जांपल ज्यादा क्लियर होगा। जब स्पेसिफिक कंडीशन आती है, मैं जो चाहता हूँ कि वापस वो स्किप करे कुछ पार्ट को, जैसे क्या लिखा ना, समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू स्किप अ पार्ट ऑफ लूप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, देन वी हैव टू यूज कंटिन्यू। सो दिस सी लैंग्वेज सपोर्ट्स कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। हमको जब कंटिन्यूस स्टेटमेंट, जब भी कुछ आप रियलाइज करोगे कोडिंग करते समय कि यार स्पेसिफिक कंडीशन पे मुझे लूप को एग्जीक्यूट नहीं करना है या मुझे आगे पर्टिकुलर पार्ट को स्कीप करनी है, तब हम क्या यूज करेंगे? कंटिन्यू। यहाँ पे ध्यान दो, द सिंटैक्स ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू इज सिमिलर। ठीक है, उसका सिंटैक्स पूरा का पूरा सिमिलर है ब्रेक और कंटिन्यू का। बट द डिफरेंस इज दैट इट कैन नॉट टर्मिनेट द लूप, इट कॉजेज द लूप टू बी कंटिन्यूड विद द नेक्स्ट इटरेशन। व्हाट इज मीनिंग? ये क्या करते हैं? याद है आपने, आपको ब्रेक आपको समझाया था। ब्रेक क्या करते हैं? जैसे ब्रेक आएगा उस स्कोप से बाहर लेके चले जाता है। क्लास वी रिमेंबर? क्लास यस Yes, सर। sir. जैसे हाँ, जैसे ब्रेक आता था, यस जैसे ब्रेक आता था क्या होता था? याद है, उस स्कोप से वो बाहर लेके चला जाता है। इसका जस्ट काम इसका अपोजिट है। वो ब्रेक बाहर लेके नहीं जाएगा, वापस कहाँ पहुंच जाएगा? इटरेशन, नेक्स्ट इटरेशन के पास पहुंचा देगा। तो कंटिन्यू और ब्रेक बोथ सिंटैक्स आर सिमिलर, बट उसका जो वर्किंग, जो उसकी फंक्शनलिटी है वो डिफरेंट है। जैसे कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिंटैक्स आर सिमिलर बट डिफरेंस इज दैट इट कैन नॉट टर्मिनेट द लूप। कंटिन्यू आपको लूप को टर्मिनेट नहीं करेगा। क्या करेगा? इट कॉजेज टू लूप टू बी कंटिन्यूड विद द नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंचा देगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट सिंपली skip statements and continue the next iteration। एग्जांपल्स में क्लियर करता हूं, जैसे सिंटैक्स लिखा मैंने। आप एक एग्जांपल लिखते हैं, पहले एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज एक छोटा सा मैं प्रॉब्लम लिखता हूं, एक सेकंड, फिर मैं आपको स्ट्रिंग का एक प्रॉब्लम कराऊंगा इसे में कंटिन्यू का। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि सपोज आपको प्रिंट कराना है, आपको कुछ स्टेटमेंट आपको प्रिंट करानी है। जैसे कि आपको, जैसे हम लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मुझे 10 तक प्रिंट कराना है। लेकिन आप चाहते हो कि जब जैसे मैं 5 को छोड़ दो, जैसे 5 आया मुझे स्किप कर देना है, मुझे 5 प्रिंट नहीं करना है। क्या करना है? मुझे 5 प्रिंट नहीं करना है। उस केस में कैसे करोगे? अच्छा क्लास ये बताओ मुझे, लूप कितनी बार चलेगी यहाँ पे? लूप कहाँ से 1 से लेकर 10 तक चलेगा? क्लास गेटिंग पॉइंट और नॉट? यस सर Yes, sir. यस तो सर अपन एक काम करते हैं, प्रॉब्लम आप समझ रहे हो क्या? मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे स्पेसिफिक ये मुझे नंबर प्रिंट करानी है 1 से लेकर 10 तक, बट 5 को मुझे स्किप करनी है, मुझे 5 को प्रिंट नहीं करनी है। तब के केस में क्या होगा? तो एग्जांपल से आपको ये थोड़ा सा सिंटैक्स समझ आ जाएगा, सिंटैक्स लिखेंगे कैसे और बेसिकली कंडीशन क्या आ रही है। तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम करेंगे कंटिन्यू का, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये सिंपल, बहुत इजी, कुछ बड़ी चीज नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, एक सेकेंड। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं पहले कंटिन्यू का, उसके बाद हम देखेंगे ब्रेक का एग्जाम्पल, और इसमें कुछ स्ट्रिंग के प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। ओके क्लास, सबसे पहले एक नई फाइल ले लो और उसके बाद इसको ओपन करो F5। पहले फाइल को सेव कर लो। कंटिन्यू हम दे देते हैं, है ना, सो दैट कि आप समझ जाओ, कंटिन्यू डॉट सी। ओके,
प्रॉब्लम ये है बेटा, आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको प्रॉब्लम क्या करना है, 1 2 3 4 5 मुझे छोड़ देना है, 6 7 8 9 और 10। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, मुझे स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे 5 को स्कीप करना है। तो अभी कैसे होगा ध्यान रखो। अच्छा क्लास, आपको ये पता है कि लूप आपका 1 से लेकर 10 तक चलेगा, है ना। देखते हैं आगे। सबसे पहले क्या करें क्लास, हैश इंक्लूड क्या लिखे बताइए क्लास, हैश इंक्लूड conio.h। गुड। उसके बाद आपको ये पता है कि आपका लूप आपका 10 टाइम्स चलेगा, सॉरी हाँ 1 से लेकर 10 तक चलेगा, स्पेसिफिक कंडीशन छोड़ देते हैं। तो आपको इसके लिए आपको वेरिएबल लगेगा इंट आई CLR SCR। आगे क्या करें क्लास हम लोग, फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे मुझे चेक कराना है कि अगर 5 आ रहा है क्या, मैच हो रहा है, अदरवाइज आप प्रिंट करते जाओ। जैसे आपको प्रिंट एफ करा लो, प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे सिंपल 1 से लेकर 10 तक नंबर, तो आप यहाँ पे लिख दो %d कॉमा आई को प्रिंट करा लो। अभी ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, ऐसा देखते हैं अभी। हाँ ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये फाइल को एक बार कंपाइल करो, नो एरर, रन करो। क्लास देख रहे हो 1 से लेकर 10 तक आ रहा है। अच्छा याद है, मैं आपको एक चीज और समझाया था, आपको याद है क्या आपको, पैटर्न के टाइम अगर मैं यहाँ पे लिखो %3d, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, 3 स्पेस का प्रिंट होगा। हाँ हाँ, ये तो ये बहुत देखो स्पेस आ रहा है 3 का, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज है। तो अगर इसको 5 कर लेते ताकि और थोड़ा सा आपको स्पेसिफिकली थोड़ा सा अच्छे से डिस्टेंस में दिखे। ओके, यहाँ तक मैंने किया, तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ इफ किसकी वैल्यू बेटा, आई की वैल्यू अगर 5 के बराबर हो गई, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है, इफ आई की वैल्यू क्या हो गई, 5 के बराबर हो गई, तो मुझे क्या करना है, कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू होगा क्या होगा, वो नीचे नहीं आकर कहाँ पहुंच जाएगा, आई प्लस प्लस को भेज देगा। अभी रन करके देखते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से रन कराओ, देखो बेटा 5 है क्या यहाँ पे, नो सर। हाँ तो ये हो क्या रहा है, ध्यान रखना। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ पहले, एक सेकेंड। ये हो गया, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले आएगा, सबसे पहले यहाँ पे कितने कितने वेरिएबल मेरे पास क्लास, हाउ मेनी वेरिएबल्स, सर वन वेरिएबल दैट इज आई वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले क्या बेटा, आई इक्वल्स टू 1, तो आई की वैल्यू हो गया आपका यहाँ पे हो गई 1, ठीक है। 1 लेस देन 10 कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अब अंदर आएगा बेटा, कंडीशन ट्रू होने पे क्या होगा, अंदर आया, यहाँ पे चेक किया, इफ आई इक्वल्स टू 5, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो इफ में नहीं जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, सीधा आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। 5 स्पेस के बाद आई की वैल्यू कितना आपका, यहाँ 5 स्पेस देगा, फिर यहाँ प्रिंट करेगा 1। उसके बाद हो जाएगा आई प्लस प्लस, आई बिकम्स 2, फिर होगा 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ, फिर से आई इक्वल्स टू 5 है क्या, नहीं, अंदर इफ में नहीं जाएगा, सीधा क्या प्रिंट करेगा 2, ऐसे 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा। अब जैसे आपकी आई की वैल्यू 5 हो गई, तो चेक करेगा 5 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आ जाओ, 5 इक्वल्स टू 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, तो यहाँ पे आएगा बेटा कंटिन्यू आएगा, अंदर आ जाएगा और वापस कहाँ भेजेगा, नीचे नहीं भेजेगा, कहाँ भेजेगा, आई प्लस प्लस के पास। तो आई कितना हो गया आपका 6, 6 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आ जाओ, ये कंडीशन हो गया। अब क्या प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट करेगा, 7 प्रिंट करेगा, 8 प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करेगा और 10 प्रिंट करेगा। क्लास समझ आया, यस कोई डाउट है सर। इसमें, कुछ डाउट है इसमें, प्लीज रिस्पॉन्ड। अच्छा, No, मैं sir. आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है, आप मुझे हेल्प करना कैसे बनेगा, ठीक है। एक सेकंड, टास्क कैसे रहेगा, सपोज आपने एंटर किया, एंटर, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, एंटर एनी नेम या एंटर एनी स्ट्रिंग, सबने अपने स्ट्रिंग इनपुट किया, ठीक है। आपने स्ट्रिंग क्या दे दिया क्लास, जैसे आपने स्पेस में, यहाँ पे स्पेस नहीं ना, स्ट्रिंग में इनपुट क्या दिया, BRT रायपुर, और यहाँ पे सपोज मैं अमित लिख देता हूँ, ऐसा सिंपल। मैंने ये स्ट्रिंग इनपुट दिया और आपको ये बोला है कि यार अपना स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करो, लेकिन स्पेस को छोड़ दो। आ रहे समझ क्लास, यू डोंट हैव टू काउंट द स्पेस, यहाँ पे स्पेस है, ये स्पेस आपको काउंट नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, आपको स्किप क्या करना है यहाँ पे,
स्पेस स्किप करना। तो जहां पे स्किप आया वहां पे आप कंटिन्यू यूज करना, कंडीशन लगाओ और क्या कर दो, कंटिन्यू। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। यहाँ पे लूप कहां से कहां तक चलेगा? नल नल तक। हाँ, बी से लेकर डी तक चलेगा, मतलब ना हर बार बी और सी तो नहीं आएगा, लॉजिक नल तक चलेगा क्लास। तो आपको प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना, बट यू डोंट हैव टू काउंट द स्पेस। स्पेस को छोड़कर आपको लेंथ निकालना, फाइंड आउट करना है। क्लास ऑब्जेक्टिव इज क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। यस सर। यस सर क्लियर है। ओके, तो आप लोग मुझे हाँ आप लोग मुझे, ठीक है, जैसे मैं आपको इनपुट ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको आएगा, जैसे यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, सपोज इनपुट ऐसा होगा, सपोज जैसे कि प्लीज एंटर एन स्ट्रिंग, आपने इनपुट दिया, सपोज यहाँ पे इनपुट दिया BIT रायपुर CSE लिख देता है सपोज। तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए क्लास, काउंट करके बताओ आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे। अभी आपको काउंट करना 3 और ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विदाउट स्पेसेस 12, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो अब ये बताओ मुझे यहाँ पे कितना इनपुट चाहिए, इनपुट क्या चाहिए आपको? सर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ले लो, 20 ले लो या 50 ले लो, चलो आपको एक बड़ा आपको साइज लेना तो, है ना। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए लगेगा? तो काउंट वेरी गुड, एक आपको काउंट वेरिएबल लगेगा, इंट काउंट इक्वल्स टू क्या कर लो आप लोग 0। और आपका जो लूप चलेगा वो कैसे चलेगा बताना मुझे, ठीक है। क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन str ऑफ I डज नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर। करेक्ट, सबस, और I प्लस प्लस। बेटे यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करूं, मुझे बताओ यहाँ पे, बताओ क्या चेक करें। str of I is is equals to space। वेरी गुड, इसको इक्वल्स टू यहाँ पे स्पेस, आ रहा है समझ क्लास? यस सर। तो जैसे Yes. स्पेस है मैं कंटिन्यू करूंगा, और उसके बाद अदरवाइज क्या करो, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस। आफ्टर लूप के बाहर आप प्रिंट कर लो, क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लिख लो स्लैश एन स्ट्रिंग लेंथ विदाउट स्पेस इज, क्या बेटा यहाँ पे %d, यहाँ पे कॉमा क्या आ जाएगा, काउंट। देखते रन करा के एक बार। सर आई डिक्लेयर नहीं है। हाँ आई डिक्लेयर नहीं है, और कहीं पर है क्या दिक्कत, एक दिक्कत है, डी रॉन्ग टाइप हो गया। अरे यार ये ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, इनपुट नहीं लिया ना हमने यस सर। इनपुट तो लेते, इनपुट लेना भूल गया आप लोग, क्या करें गेट एस। बढ़िया, हाँ ब्लंडर, आप पहले प्रिंट अप, पहले मैसेज तो दो ना, गुड, कोई बता भी नहीं रहे हो, प्लीज एंटर एनी स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे स्पेस पहले से दे दिया, या चलो हटा देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज होगे, सर वहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, ठीक है दर्शना, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा str। अब यहाँ पे देखो, रन करो, मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज अमित स्पेस सिंह ठाकुर, तो ये आएगा 4 5 9 और 9 और 6 कितना होगा 15, आउटपुट आएगा आपका इसका 15। क्लास समझ आ रहा है क्या? यस सर। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्पेस आया वो उसको स्किप कर, वहां पे काउंट नहीं कर रहा है ना। अच्छा एक काम है अपन, अभी यहाँ पे यहाँ पे ब्रेक में, अगर मैं ब्रेक यूज करूँ, अच्छा मुझे अब चलो बताओ, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिंटैक्स मैंने सेम लगाया, अभी एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखो इसलिए समझाता हूँ। अगर यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा बताओ मुझे, सोच के बताओ। सर अमित के बाद आगे प्रिंट ही नहीं होगा। प्रिंट नहीं होगा, मैं प्रॉब्लम ये लिखा हूँ कि जैसे स्पेस आएगा उसको डिस्कार्ड कर देगा, बाहर आ जाएगा। अब काउंट कितना होगा, काउंट तब तक मेरा कितना रहेगा, स्पेस के पहले तक काउंट होगा, आ रहा है समझ? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, नो एरर, सिंटैक्स इज सिमिलर ना, नो एरर, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने अमित सिंह, तो यहाँ पे बेटा जैसे ही स्पेस आया ब्रेक आ गया, जैसे स्पेस आया क्या हो जाएगा ब्रेक, और क्या कर देगा उस स्कोप से बाहर लेके जाएगा, तो आपके स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा तब तक 4 होगा। 4। हाँ, आफ्टर बिफोर स्पेस लिख दो यहाँ पे, विदाउट यहाँ पे क्या लिख दो,
बिफोर स्पेस इज, अब यहाँ पे देख लो, फिर से रन करो, जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। तो स्पेस कितना है आपका, लेंथ कितना आएगा 6। जैसे स्पेस आएगा ब्रेक कर देगा। तो मतलब ब्रेक का मतलब क्या बेटा, जस्ट अपोजिट ऑफ क्या होता है, कंटिन्यू होता है। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ब्रेक आया, जैसे स्पेस आया, ब्रेक क्या करेगा, इस स्कोप से बाहर लेके जाए, यहाँ से वो बाहर लेके चलेगा, कहाँ पे लेके चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे लेके चलेगा। समझा दूं कि समझ आ रही है क्लास? सर आ गया। आ गया आगे सर। अच्छा, तो ये ब्रेक और कंटिन्यू का ये दो आपको प्रॉब्लम आपको समझ आना चाहिए। एक समय फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट समझ आ गया होगा। हाँ जैसे कंटिन्यू वाला आप बताएं, हाँ, तो उसमें मान चलिए हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं BIT रायपुर, तो अपने को मतलब कि बी के बाद जो आई है उसको बस मतलब कि कंटिन्यू करना है। और बी के पास आई मतलब कि BIT है, उसमें आई को हम लोग को स्किप करना है। आई को स्किप करना है, हाँ। तो आप मैच करा लो पर्टिकुलरली, क्या एसटीआर ऑफ आई, आई को इक्वल्स टू आई हो गया। जो रायपुर का आई है ना, हाँ। उसको स्किप नहीं करना है, तो आपको उसके लॉजिक और लिखना पड़ेगा। दो बार आई आ रहा है। हाँ, तो वो अलग है, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसमें आपको अलग से सॉल्व कर लेना पड़ेगा उसको लॉजिक अलग बनेगा, क्योंकि आप इसमें क्या बोल रहे हो, आप बीआईटी का आई प्रिंट ना हो और रायपुर का आई प्रिंट हो, तो उसके लिए अलग से कोडिंग करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आई कहाँ कहाँ पर है, फिर आपको मैच करना पड़ेगा किस आई किस स्ट्रिंग से मैच हो रहा है। उसको एक एसटीआर, एक होता है आपका सीएचआर करके होता है स्ट्रिंग में कैरेक्टर, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा, उसको आपको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, बनाते हैं उसको। अच्छा क्लास, और किसी को डाउट इसके अलावा? स्टार्ट करें, आगे स्टार्ट करें। यस सर। तो ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया है कि स्ट्रिंग है ना, ये तो आपको अभी जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कराया। अभी देखो बेटा, ब्रेक का डेफिनेशन देख लेते हैं। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू एग्जिट इमीडिएटली। कई बार होता है कि हमको इमीडिएटली क्या करना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है लूप से, या किसी स्कोप से बाहर आना पड़ता है। तो मैं क्या यूज करूंगा क्लास, वहां पे क्या यूज करेंगे, तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड। यहाँ पे फिर से देखो, समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू एग्जिट इमीडिएटली फ्रॉम अ लूप और फ्रॉम एनी स्कोप एज द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जैसे कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, यू हैव टू जंप आउट फ्रॉम द स्कोप, और या किसी लूप से आपको बाहर आना पड़ता है, तो क्या करता है, तब वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड लूप। देन इट कॉजेस टू टर्मिनेट फ्रॉम अ लूप आफ्टर ब्रेक स्टेटमेंट्स, इट विल बी इग्नोर्ड एंड और स्किप। मैंने आपको याद है, देखो सेम एग्जांपल समझाता हूँ। देखो ये मैंने कंडीशन लिया, यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने ब्रेक यूज किया। जैसे ब्रेक आएगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, उस स्कोप से क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ बताओ, ये जो स्टेटमेंट 3 वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा क्या, डिस्कार्ड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटा यहाँ पे अनरीचेबल कोड। क्या बोलते हैं इसको, अनरीचेबल कोड, या कोड हैज नो इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, अनरीचेबल कोड, या कोड हैज नो इफेक्ट। एग्जाम्पल इमेजिन करो, एक आप प्रॉब्लम कराते हैं। सपोज आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ। आपको प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको इसको मिटा देता हूँ। आपको प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको प्रिंट कर, ऐसे लिखा, जैसे 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ, जैसे 6 आया आपको बाहर निकल जाना है। समझ आ रहा है क्लास, क्या बोलना चाह रहे हैं क्लास? यस सर। तो अभी मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे मैं लिखा, मैंने यहाँ पे एक आई ले लो, वेरिएबल आई ले लो। तो मैंने ब्रेक के साथ कुछ कुछ प्रोग्राम कराया था, आपको याद है, कुछ देर पहले कराया था, पैरेंटोम वाला, इससे पहले वाला, उसमें ब्रेक हमने यूज किया था क्लास। Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रिंग कंपैरिजन में ब्रेक यूज किया था। तो अगर ब्रेक का एग्जांपल है तो बहुत सारे ऑप्शन पर वहां पे लिख लेना, जैसे ब्रेक आया उस स्कोप से बाहर चले जाएगा। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने, यहाँ देखो आई इक्वल्स टू यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं 10 तक चलाता हूँ सपोज, और आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैच कर लो, जैसे आपके पास आई की वैल्यू किसके बराबर हुई क्लास, 6 के बराबर हुई, 6 के बराबर हुई, तो मैं क्या कर दूं, ब्रेक कर दो। अदरवाइज क्या करो आप, प्रिंट एफ %3d कॉमा आई कर लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बेटा यहाँ पे, अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 जब हो गया तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू। आई की वैल्यू 6 है क्या, नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा, सिंपल, वो आई को प्रिंट करेगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जैसे आई की वैल्यू 6 हुआ, तो जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे ब्रेक। तब तक आपको क्या प्रिंट हो चुका है, 1 2 3 4 5, उसके बाद वो डिस्कार्ड हो जाएगा उसके आगे। कंडीशन इज ट्रू, ओके, नो एरर, रन करके देखो। फिर देखो 1 2 3 4 5, तो ब्रेक समझ आया। ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं इस पे,
तो आई होप Yes, सबको sir. समझ आता होगा, है ना। तो ये हो गया आपका, उसके बाद ये हो गया, ये तो मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये फाइंड आउट, जैसे स्पेस आया, प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या बोलना, काउंट करना कैरेक्टर विदाउट काउंटिंग द स्पेस, या जैसे स्पेस आया आप क्या करना चाहिए, इसको डिस्कार्ड कर दो। वही मैंने किया, जैसे स्पेस आया डिस्कार्ड कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज आयुषी, एग्जाम्पल था, उसमें क्या आउटपुट क्या आएगा, उसका लेंथ कितना आएगा, 2 आएगा, बिकॉज के बाद क्या हो, जैसे स्पेस, हाँ जैसे स्पेस आया क्या होगा उसका बेटा, उसको डिस्कार्ड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तब तक काउंट कितना होगा उसका, 2 होगा। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका 2। सिंपल सा प्रोग्राम था। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा फंक्शन। क्या स्टार्ट होता है, फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तो सारे सब्जेक्ट सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको फंक्शन क्लियर हो गया, मैं बेसिक बेसिक चीजें समझाऊंगा फंक्शन में। अगर फंक्शन क्लियर हो गया तो यू कैन राइट योर ओन फंक्शन। ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, हम क्या करेंगे उसमें, हम खुद का फंक्शन लिखेंगे। वी वुड राइट अवर ओन फंक्शन, वी वुड डेवलप अवर ओन हेडर फाइल। हम खुद का हेडर फाइल डेवलप करेंगे, खुद के फंक्शंस लिखेंगे। इमेजिन करो आपको अमित सर ने बार बार बोला कि यार एक काम करो, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम लिखो। जब भी अमित सर आते हैं क्लास में क्या बोलता है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखो। अब परेशान होकर क्या करोगे, अब खुद का हेडर फाइल बना लो amit.h, और क्या करो उसमें आप फंक्शन जो भी चाहो, आप बहुत सारे फंक्शन लिख सकते हो, जितने चाहो फंक्शन लिख लो। जैसे मुझे करो, इमेजिन करो आपने amit.h हेडर फाइल में क्या किया क्लास, आपने amit.h हेडर फाइल में क्या किया, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना लिया। क्या करोगे, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना लिया आपने। तो आप जब मुझे अभी मैं बोलूंगा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल, तो बोलोगे सर पूरा लॉजिक क्यों लिखो, बिकॉज मेरे पास मैंने पहले प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है। तो कैसे इंक्लूड करो, किस हेडर फाइल के अंदर है क्लास, फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर है, प्लीज रिस्पॉन्ड। Amit.h. amit.h. और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होगा, ये लोकल, बिकॉज मैंने खुद का The हेडर फाइल local डिफाइन करना है। library. तो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगेगा कि डबल, हाँ तो एंगुलर ब्रैकेट की डबल कोट्स, डबल कोट। Double quotes. डबल कोट्स। तो यहाँ लिखेंगे amit.h। क्या करें बेटे हम लोग, amit.h। और यहाँ पे ध्यान दो, मेरे को पूरा लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या करना पड़ेगा, सिंपल, अब क्या करो, इसको क्लियर कर लो, बिकॉज हम क्लियर कर दें अगर पहले से कुछ होगा तो। और क्या करो, फैक्टोरियल, जैसे हम बाकी फंक्शन कॉल करते हैं ना, जैसे प्रिंट टैब गेट से, याद है क्लास, ये सिंपल। अब बाकी जो काम करेगा हमारा फैक्टोरियल फंक्शन कॉल करेगा, तो ये चेक करेगा यार amit.h में जाएगा और चेक करेगा फैक्टोरियल का फंक्शनलिटी क्या है, वहां से एग्जीक्यूट करेगा, वापस आ जाएगा। तो बेटा ये आसान हुआ नहीं हुआ, देखो अभी सिर्फ मुझे 3 लाइन दिख रहे हैं यहाँ पे क्लास। यस सर। Yes, sir. लेकिन इसके साथ आपको 4 कैटेगरी पढ़नी पड़ेगी। फंक्शन कितनी कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बेसिक चीजें बताऊंगा वो सबको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो देन यू कैन डेवलप योर ओन हेडर, ओन फंक्शन। 4 कैटेगरी से बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टार्ट करें क्लास, स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके, अभी मुझे बताओ, सिंपल सी बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, सिंपल मीनिंग बताओ, क्या होता है फंक्शन, बोलो क्लास, बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। Performs a particular task. परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क, है ना, गुड, सेम आंसर यहाँ भी आ रहा है, परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क। जैसे इमेजिन करो, फंक्शन जब बात करते हैं तो फंक्शन जो होगा स्पेसिफिकली टास्क के लिए बनाएंगे हम लोग। अभी मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल दिया फैक्टोरियल का प्रॉब्लम, तो फैक्टोरियल जब बात करोगे तो मुझे फैक्टोरियल निकालना उस फंक्शन में, याद है अभी आपको मैं पावर सुना था, POW याद है क्लास, रिमेंबर पावर वाला फंक्शन। यस सर। पावर वाला फंक्शन कहाँ पे था, किस हेडर फाइल में था, Math.h. हाँ math.h हेडर फाइल, एक से मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ, इंक्लूड, ओके, math.h, कैन यू सी math.h, कहीं दिख रहा है, अच्छा ये math.h हेडर फाइल क्लास, ये देखो math.h हेडर फाइल मैंने यूज किया। उसके अंदर देखो यहाँ पे, ये देखो ए कॉस, आपको इंटीजर से, आपको जैसे आपने कोई भी इनपुट लिया, स्ट्रिंग तो आपको कॉस में साइन करे, जैसे आपने क्या कोई भी इनपुट लेते हो, कॉस साइन फंक्शन, ये क्या 10 है ना क्लास, ये 10, तो इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। एक सील फंक्शन होता है, एक होता है फ्लोर फंक्शन, तो वो क्या होता है आपको, ये देखो कॉस में कन्वर्ट करना, कॉस एच एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना 5। और यहाँ पे ध्यान दो, ये फ्लोर फंक्शन देखो, मैंने बताया था ना सील और फ्लोर। सील मतलब क्या होता है क्लास, सील मतलब सीलिंग फैन होता है ना, तो सुने कभी सीलिंग फैन, सीलिंग फैन क्यों बोलते हैं, Yes, sir.
वो छत में टंगा रहता है ना, इसको सिल बोलते हैं। और फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है क्लास? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे आज यार, बोर लग रहा है क्या आप लोग को? बोर हो गया क्या लैंग्वेज सी से? तो लैंग्वेज से स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, अगर बोर लग रहा हो तो हम यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोग चैप्टर पढ़ लेना आप लोग खुद से, फंक्शन वाला, ठीक है क्लास? नो सर। अरे पढ़ लोगे आप लोग, सब होशियार बच्चे हो, ठीक है। तो मैंने बताया सीलिंग में हाँ, सीलिंग जो है, सील जो वर्ड आया बेटा वो सीलिंग फैन, अब सिंपल समझ रहता है ना, हर चीज की मीनिंग है। तो अगर मैं लिखूं, जैसे मैं लिखा 2.5, 2 या 2.6 ले लो सपोज, तो ये बताओ इसका हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी इसके? 2.5 की, 2.6 की, 3 होगी क्लास? यस छोड़ो, सर। भूल जाओ। यस सर। Yes, sir. ग्रेटेस्ट स्टोर फंक्शन है, ये मॉड फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, तो ये देखो लॉग फंक्शन। तो आप एक चीज ध्यान, ये मॉड फंक्शन है, पावर फंक्शन, साइन एच, स्क्वायर रूट निकालना, ये 10 का है। ये देखो, ये सब जितने भी मैथमेटिक्स, जितने भी आपके साइंटिफिक आपके कैलकुलेशंस आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। लॉग क्या है, साइन एच का। अच्छा, एक चीज ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग? ये सब उसका डेफिनेशन है ना? ये सब ध्यान से देखो, पावर 10, तो ये ध्यान दो, ये जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है? सारे फंक्शन मैंने बताया किससे रिलेटेड है क्लास? मैथ से रिलेटेड है। तो हमने क्या किया, मैथ डॉट एच हेडर फाइल नाम दिया, सो दैट कि जो यूजर जो यूज करेगा उस हेडर फाइल को कंफ्यूज नहीं होगा। आप नाम देकर समझ जाओगे मैथमेटिक्स रिलेटेड फंक्शन उसके अंदर है क्लास। तो जो भी आप, जैसे मैंने हेडर फाइल नाम दोगे, कुछ ऐसा नाम दो जो थोड़ा सा रिलेट कर पाए जॉब। जैसे आपको इमेजिन करो, अगर आपको कुछ बिजनेस रिलेटेड फंक्शन बनाए, बिजनेस का फंक्शन बनाए, तो बिजनेस डॉट एच कर दो, उसके सारे फंक्शन कितना, बिजनेस वाला डाल देना। चलो बात की बात है क्लास, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो फंक्शन Yes, बात sir. करते हैं। हाँ, तो फंक्शन अभी चलो बात करते हैं, फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन बेसिकली अगर हम बात करें, अभी इसके डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है या फिर नॉर्मल मीनिंग सुना है कभी फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, फंक्शन, गुड, लिखा क्यों नहीं रहे? हाँ क्लास बताओ। अरे यार फंक्शन क्या होता है? मैं टेक्निकल आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन? शादी का फंक्शन, मैरिज होता है ना, बर्थडे फंक्शन होता नहीं होता क्लास? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो आप उस, जैसे मैरिज फंक्शन है, तो मैरिज फंक्शन में आप लोग कुछ अलग से टास्क परफॉर्म करते हो क्या? कि आपका ये इसका जो मैरिज है वो अलग होगा, इसका मैरिज अलग, ऐसा कुछ है क्या? कुछ No, सेट sir. ऑफ रूल्स होते हैं ना, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना। आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो बर्थडे सेलिब्रेट में हम जनरली क्या करते हैं, कॉमन सा चीज क्या है, केक काटते हैं, Cake. पार्टी देते हैं, है ना? तो वो एक कॉमन सा एक फंक्शन, कुछ रूल्स मैंने बना दिए। वैसे ही फंक्शन, जहां पे ध्यान रखो, फंक्शन मतलब क्या होगा, सेट ऑफ रूल्स। क्या होगा बेटा? सेट ऑफ रूल्स। आपको सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। करने मतलब क्या होगा, ये जो आप सेट ऑफ रूल्स है, या बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। फंक्शन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ statements, collection of statements, which is built, yeah, which is used, which is developed for specific task, specific task। हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए फंक्शन डेवलप करेंगे। जैसे कि आपने कुछ देर पहले बताया कि आप फैक्टोरियल निकालोगे, अपना फंक्शन डेवलप कर लो, फैक्टोरियल निकाल लो। अगर आपको मैंने बोला कि यार पैलिंड्रोम प्रॉब्लम है, तो पैलिंड्रोम में फिर से क्यों लिखूं लॉजिक? आप क्या करो, एक फंक्शन डेवलप कर लो पैलिंड्रोम के लिए, और क्या करो उसको, जब भी मैं बोलूंगा अमित सर, जब भी पैलिंड्रोम बोले, फंक्शन को कॉल कर लो। क्लास गेटिंग माय पॉइंट और नॉट क्लास? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अभी जब बात करते हैं प्री डिफाइंड, तो जो अब फंक्शन जो होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं बेटा। जैसे मैंने बोला प्री डिफाइंड, दूसरा क्या बेटा आपका, यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब क्या होगा, लाइब्रेरी फंक्शन जो पहले से डिफाइंड है। हमने क्या क्या लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ा है क्लास, को बताओगे? हाँ हाँ, CLR SCR पढ़ा है, और क्या Get पढ़ा है प्री डिफाइंड? गेट CH पढ़ा है, और क्या पढ़ा बेटा Get हमने? S. हाँ Get हाँ S. हाँ, गेट एस Print पढ़ा है, हाँ Put S. प्रिंट एफ, हाँ प्रिंट एफ पढ़ा है, पुट एस पढ़ा Scan है, F. हाँ स्कैन एफ पढ़ा है, स्कैन एफ, और क्या पढ़ा हमने? और क्या पढ़ा? वेरी गुड, बस इतना ही पढ़ा है शायद हम लोग, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं पढ़े, है ना क्लास?
हाँ, नहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? पढ़े हैं पढ़े हैं इसको अगले साल बोलना है आंसर इसका, ठीक है? क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? स्ट्रिंग रिवर्स, ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो पहले से प्री डिफाइंड है। आ रहा है समझ क्लास? प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से डिफाइंड है किसी लाइब्रेरी में, हम उसको क्या बोलेंगे? प्री डिफाइंड, या इसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। क्या बोले बेटे हम लोग? लाइब्रेरी फंक्शन जो पहले से डिफाइंड है। एक होता है यूजर डिफाइंड, क्या बोलते हैं हम लोग? यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड में आपका, जिससे आपको कोई पूछे मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड है कि नहीं, क्लास माय क्वेश्चन इज मेन इज यूजर डिफाइंड और नॉट? नो सर नो, एक आंसर है नो। और मेन यूजर डिफाइंड है कि नहीं? है? नहीं सर। Yes, नहीं है? sir. सर प्रेडिफाइंड नहीं है? अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो कहाँ पे लिखोगे? c इक्वल्स टू a प्लस बी, है ना क्लास? ये लिखोगे ना, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। मैंने आपको प्रोग्राम दिया Sir. कि आपको फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्ट इनटू i, ये लिखोगे आप लोग। कहाँ पे लिखोगे? मेन के अंदर। मैंने आपको प्रॉब्लम दिया कि पैरेंड्रोम चेक करना है, तो आप कहाँ पे चेक करो, कहाँ पे लिखोगे? यहीं पे लिखोगे पैरेंड्रोम चेक करने के लिए। तो बेटा हर बार मेन फंक्शन कौन डिफाइन कर रहा है? मेन फंक्शन कौन डिफाइन कर रहा है? यूजर। तो कोई ध्यान से बोलेगा कि हाँ, मेन फंक्शन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लास क्लास Yes, sir. कंफ्यूज नहीं होना इसमें। मेन फंक्शन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन बिकॉज एवरी टाइम यूजर इज गोइंग टू डिफाइन द मेन फंक्शन। हम डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन में उसकी लेंथ कितनी होगी, उसमें क्या कोड लिखने वाले हैं। दैट इज वाई मेन फंक्शन क्या बोलते हैं बेटा? यूजर डिफाइंड फंक्शन। भूल से भी नहीं बोलना, प्री डिफाइंड है। क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो Yes, sir. आपसे इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज मेन फंक्शन, व्हाट इज मेन फंक्शन? मेन फंक्शन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। बोले इंटरव्यूअर्स व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम यूजर इज गोइंग टू डिफाइन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। हर बार जो है यूजर जो डिफाइन करेगा उसकी बॉडी क्या होगी, है ना? मैं उसका लेंथ मैं डिसाइड करूंगा, उसके अंदर कितने स्टेटमेंट्स मुझे लिखने हैं, उसमें क्या लॉजिक लिखना है, क्या प्रोग्राम लिखना है, आई विल डिसाइड। तो दैट इज वाई आई एम अ यूजर, दैट इज वाई मेन फंक्शन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप लोग भूल से नहीं बोलना मेन फंक्शन क्या है आपका, प्री डिफाइंड नहीं बोलना। मेन फंक्शन क्या है क्लास? यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा फंक्शन हाँ, एक मैंने एक और आपको मेन फंक्शन को और नाम क्या बोलते हैं? एक और नाम था एंट्री पॉइंट फंक्शन। शाबाश। बिकॉज एंट्री पॉइंट फंक्शन क्यों बोलते हैं क्लास? अपना मतलब कंपाइलर, बिकॉज कंपाइलर एंटर्स फ्रॉम द मेन फंक्शन टू कंपाइल माय कोड। यहाँ से कंपाइलर एंटर करता है कंपाइल करने के लिए। दैट इज व्हाई मेन फंक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एंट्री पॉइंट फंक्शन। ठीक है, और इसका एक और नाम क्या बेटा आपका? यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लास याद रहेगा? क्लास याद रहेगा? मेन यूजर एंट्री पॉइंट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। Yes, sir. यहाँ पे ध्यान दो। और कोई भी फंक्शन जो हम बनाएंगे वो हमारा यूजर डिफाइंड होगा, जो हम बनाएंगे। तो बेटा दो कैटेगरी होती है फंक्शन की। पहली कैटेगरी क्या बेटा? प्री डिफाइंड। सेकंड क्या बेटा आपका? यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड को हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, और यूजर डिफाइंड को बोलते हैं नॉन लाइब्रेरी फंक्शन, जो लाइब्रेरी में स्टोर नहीं है। ओके, मैंने एग्जांपल अभी कुछ देर पहले कर दिए। अच्छा, इसमें दो टाइप के होते हैं। एक है लाइब्रेरी फंक्शन जो होगा वैल्यू रिटर्न करेगा या वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसमें दो कैटेगरी, हम जो यूजर वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो आप बेसिकली चार टाइप के फंक्शन पढ़ोगे, चार टाइप से। पहला क्या बेटा? लाइब्रेरी फंक्शन विच रिटर्न्स वैल्यू, लाइब्रेरी फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यूजर डिफाइंड फंक्शन विच रिटर्न्स वैल्यू, एंड क्या बोला मैंने? यूजर डिफाइंड फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो चार टाइप से पढ़ने वाले हो। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Clear. तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने बताया कि ये रिटर्न वैल्यू क्या होता है। ये हाँ, रिटर्न वैल्यू में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा रिटर्न करें क्या करेंगे। याद है अभी तक मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी तक वॉइड मेन क्लास, वॉइड मेन ये क्यों होता? अब मैं एक्सप्लेन करूंगा वॉइड में हम वॉइड क्यों लिखते थे। याद है मैं आपको इसको अभी कुछ देर तक आप छोड़ दो, स्किप करो। जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको वॉइड को मतलब क्या है, वॉइड क्यों लिखते थे। अभी हम चाहो तो दूसरा भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल से मैं समझा दूं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो कि अगर किसी फंक्शन को लिखने के तीन पार्ट होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स क्लास? हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स। अभी इसी को देख लो, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, चलो इसको थोड़ी स्पेस ले लेता हूँ। थ्री पार्ट्स करने मतलब क्या होगा? पहला पार्ट क्या है क्लास आपका?
पहला पार्ट क्या है, वॉइड। सेकंड पार्ट क्या है उसका, नेम। और तीसरा पार्ट क्या है यहाँ पे, ये पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आप चाहो तो पैरामीटर पास करो या ना करो, मैं समझाऊंगा एग्जांपल से। तो किसी फंक्शन के लिखने 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद लिखा है यहाँ पे, ये देखो पार्ट्स ऑफ फंक्शन। पहला पार्ट क्या बेटा उसका, रिटर्न टाइप या डेटा टाइप। क्या बोलेंगे इसको, रिटर्न टाइप। बिकॉज अगर किसी फंक्शन के सामने आप डेटा टाइप यूज करते हो, जैसे यहाँ पे वॉइड हो गया, इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, तो फंक्शन साथ हम उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप बोलते हैं। तो पहला पार्ट क्या बेटा इसका, रिटर्न टाइप। ये डिसाइड करेगा कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कि रिटर्न नहीं करेगा। क्लास Yes, sir. कर सकते हैं। तो ये पहला मैं बताऊं, पार्ट। पहला सेकंड पार्ट क्या बेटा उसका, फंक्शन नेम। और तीसरा पार्ट क्या है उसके, आर्गुमेंट्स या फिर पैरामीटर। 3 टाइप से उसके एक फंक्शन के पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स। पहला पार्ट आपका रिटर्न टाइप, वो डिसाइड करेगा कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। सेकंड क्या है, फंक्शन का नेम। याद है मैं आप लोग को आइडेंटिफायर पढ़ाया था, क्लास आइडेंटिफायर। यस सर। यस सर। है ना। तो आइडेंटिफायर के मैंने कुछ रूल्स आपको समझाए थे। क्या क्या रूल था बेटा, कि जो आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, रिमेंबर और नॉट। यस सर। Yes, sir. तो फंक्शन sir. बेसिकली क्या बेटा, फंक्शन आपका आइडेंटिफायर तो है, फंक्शन आपका आइडेंटिफायर रहते हैं बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई समथिंग। तो इसमें आइडेंटिफायर के रूल्स पूरा अप्लाई होंगे। इसमें क्या क्या हो सकता है बेटा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड, इसमें या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर Keyword. कोई कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते आप, Cannot be keyword. याद है क्लास। हाँ हाँ, इट कैन नॉट बी कीवर्ड। फंक्शन नेम कीवर्ड नहीं हो सकते, वेरिएबल नेम कीवर्ड नहीं हो सकते। तो मैंने आपको कुछ कुछ रूल समझाए थे आइडेंटिफायर के, वो सारे रूल इस पे एप्लीकेबल होंगे। जब किसी फंक्शन का नाम देंगे, हम कुछ फंक्शन जब बनाएंगे, तो मुझे आइडेंटिफायर के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कि उसमें जो इट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इसमें स्पेशल सिंबल आ सकते हैं क्या, फंक्शन नेम में स्पेशल सिंबल आ सकता है, नो सर। नहीं आ सकता। मैंने बताया था सिर्फ 3 चीजें होंगी। पहला क्या होगा, डिजिट। दूसरा क्या हो सकता है, कोई कैरेक्टर। और या तीसरा क्या हो सकता है, अंडरस्कोर। ये 3 चीजें मिला के ही आपको फंक्शन बनाना। हाँ, ये 3 चीजें हो सकती है आइडेंटिफायर में। तो मैंने 3 चीजें आपको समझाया था। और जो आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, जैसे आप देखो ना, से 1 ऐड, ऐसा हो सकता है क्या नाम, 1 ऐड, 1 ऐड हो सकता है नाम, नो सर। नो सर। नहीं हो सकता। बिकॉज आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ एनी डिजिट। ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करना, आप आइडेंटिफायर पढ़ के आना कि आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं, वो हमको फॉलो करने हैं, ठीक है, टू व्हाइल राइटिंग माय कोड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज वंस यू नो फंक्शन कैसे लिखते हैं। 4 कैटेगरी होती है, देखो यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी आपके सिलेबस में है चारों। ये जो कैटेगरी है आपको इंटरव्यू के टाइम पूछेंगे या फिर नहीं पूछेंगे, लेकिन ये आपको आना चाहिए। 5वीं कैटेगरी कौन सी है, फंक्शन रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज। ये मैं 4 आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या कैटेगरीज होती है, कैसे मुझे डेवलप करना है कोड। सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपको लॉजिक समझ गए तो आपको बन जाएगा। क्लास यहीं पे वाइंड अप करें। यस सर। सो Yes, sir. मैं कल फंक्शन फिर से स्टार्ट करूंगा मंडे से। तो आप लोग ध्यान रखो कि फंक्शन आप लोग उसके पहले आप आइडेंटिफायर पढ़ के आओगे। ओके Yes, sir. ओके, जस्ट वेट करना, 1 सेकंड वेट करना। एक सेकंड वेट करना। ओके, क्लास लिव नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। यहीं पे मैं आपका रोक रहा हूँ अभी क्लास। अभी नेक्स्ट क्लास से हम फंक्शन जो है मंडे से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।